नमस्कार, स्वागत है आपका सम्यक महाराष्ट्र न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेला। फडणवीस के बाद अब अशोक चौहान ने दिया उद्धव ठाकरे को ऑफर। जाने क्या कहा। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, जहां राजनीतिक हलकों में कई अटकलें और चर्चा चल रही है। पहले बीजेपी नेता और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में आने का ऑफर दिया था और अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता अशोक चौहान ने भी उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का न्योता दे दिया है। चौहान का प्रस्ताव, उद्धव ठाकरे को क्या ऑफर। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने सार्वजनिक रूप से उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे आए तो अच्छा होगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो चुकी है और बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच संभावित समझौते की अटकलें लगाई जा रही है। चौहान का ये बयान राजनीति की बारीकियों को समझने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहले फडणवीस ने मानसून सत्र के दौरान उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में शामिल होने का ऑफर दिया था, जिसके बाद दोनों नेताओं की विधान परिषद के सभापति के कक्ष में मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात के बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीतिक में उथल पुथल मच गई थी। इन घटनाक्रमों से ये संकेत मिलने लगे थे कि शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के बीच फिर से करीबी रिश्ते बन सकते हैं। फडणवीस और आदित्य ठाकरे की मुलाकात क्या है सियासी इशारा। ये सियासी सरगर्मी के बीच एक और महत्वपूर्ण घटना ने चर्चाओं को और बढ़ा दिया है। सीएम फडणवीस और आदित्य ठाकरे को एक ही होटल में देखा गया था, जो काफी चर्चा का विषय बना। हालांकि दोनों दलों ने साफ किया है कि यह महज एक संयोग था, लेकिन इससे ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या दोनों पार्टियां फिर से मिलकर चुनावी राजनीतिक तैयार कर सकती हैं। सियासी पंडितों का कहना है कि ये संकेत दे सकता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना यूबीटी फिर से गठबंधन कर सकती है। चौहान के बयान ने इन अटकलों को और हवा दे दी है। ये सब तब हो रहा है जब शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच संभावित गठबंधन की बातें भी उड़ने लगी है। चौहान का बयान, राजनीति में दोस्त दुश्मन का खेल। अशोक चौहान ने राजनीति की एक महत्वपूर्ण सच्चाई का जिक्र करते हुए कहा, राजनीतिक में दोस्त रातों रात दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन रातों रात दोस्त। चौहान ने इस बयान के में महाराष्ट्र की सियासी पंक्ति में और भी हलचल पैदा कर दी है। उनकी बातों से ये साफ होता है कि वह किसी भी तरह से उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच मतभेदों को सुलझाने का इशारा दे रहे हैं। ये बयान इस सब में और भी दिलचस्प हो जाता है जब महाराष्ट्र में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी और शिवसेना के यूबीटी के बीच किसी तरह के नए गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सम्यक महाराष्ट्र न्यूज।